हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेक इन सक्सेस। दोस्तों, पावर प्लांट इंजीनियरिंग का टोटल कंसेप्ट और जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे बाहर देखिए जेई और ए लेवल से कभी नहीं पूछेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, और एक ही वीडियो में सब कुछ कंप्लीट मिल रहा है आपको, इससे अच्छा आप लोग के लिए क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आर के राजपूत पेड क्लास जो है कंप्लीट हो चुकी है, तो आप लोग इस नंबर पर कंटैक्ट करके कोर्स को खरीद सकते हो। ठीक है, फी भी मैंने लिख दिया है। और डेमो लेक्चर देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे डेमो लेक्चर या प्लेलिस्ट में भी डेमो लेक्चर की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, लेसन 4 कंप्लीट तरीके से आपको दिया गया है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज पावर प्लांट इंजीनियरिंग। ठीक है, पूरा टोटल कंप्लीट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग चलेंगे टॉपिक पे जनरेटिंग स्टेशन, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। ठीक है, वो हमारे होते हैं 3 टाइप के। देखिए, इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए और कहीं से भी एक भी कंसेप्ट आपका छूटेगा नहीं। ओके, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। जनरेटिंग स्टेशन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, वहीं से हम लोग हर जगह पूरी जगह सप्लाई देते हैं। ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, जिससे हम क्या करते हैं, कोयले से बिजली का उत्पादन करते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एक तरीके से मान लीजिए कि वो जीके टाइप का हुआ, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट का शेयर इंडिया में कितना है, तो 60% विद्युत का जो खपत है, 60%, ये देखिए 60% बिजली का जो खपत है वो हमारा किसके किसके लिए है, वो पावर प्लांट दे रहा है। अकेले पूरा 60% की बिजली की खपत पावर प्लांट क्या करता है, चूज करता है। अब आप इसी से समझ अंदाजा लगा सकते हो कि 60% की कवरेज एरिया किसकी है, अकेले थर्मल पावर प्लांट की है। ठीक है, 60% थर्मल पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट कितना है, 15%। रिन्यूएबल सोर्स, रिन्यूएबल मतलब इसे हो गया आपका जो सोलर पैनल वगैरह आ रहा है, ये सब वाइंड वगैरह, ये सब जो है 18% की खपत को पूरा करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कोयला मतलब थर्मल पावर प्लांट, इसके बाद रिन्यूएबल सोर्स, फिर हाइड्रो पावर प्लांट 15% और न्यूक्लियर पावर प्लांट 2 से 3%। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, कोयला कितने टाइप का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। ठीक है, एंथ्रेसाइट, जो एंथ्रेसाइट होता है वो सबसे बेस्ट होता है कोयले में। ठीक है, आप लोग नोट बनाते जाइएगा। एंथ्रेसाइट जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथ्रेसाइट जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। ओके, कोयले में सबसे बेस्ट अगर पूछा जाए तो एंथ्रेसाइट, अगर 4 ऑप्शन दे दिया गया तो। और ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन सा पाया जाता है, तो वो आपका होता है 2nd नंबर वाला बिटुमिनस। बिटुमिनस जो है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, इसमें पाया जाता है किसमें, इंडिया में। तो सबसे ज़्यादा कौन सा इसमें पाया जाएगा, इंडिया में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा होता है, कौन सा होता है, बिटुमिनस। सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है बिटुमिनस। इंडिया में कहाँ पे, इंडिया में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा होता है बिटुमिनस पाया जाता है कोयला। और सबसे बेस्ट होता है ये जो है सबसे बेस्ट होता है, इसका नाम है एंथ्रेसाइट। ठीक है, एंथ्रेसाइट। ओके, अब इस पे कुछ और जीके टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और पूछे भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछे जाता है, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने टाइप का कोयला होता है। ठीक है, जैसे एक टाइप का ये जीके ही क्वेश्चन मान लो तो हो गया कि फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट जो है इंडिया में कहाँ पे, तो आप डायरेक्ट ही बोलोगे कि हुसैन सागर, हैदराबाद। क्या बोलोगे आप, हुसैन सागर, हैदराबाद। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा जाएगा। इंडिया बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट, देखिए फर्स्ट थर्मल पावर तो हुसैन सागर है। सबसे बड़ा कौन सा, विंध्याचल, सिंगरौली, विंध्याचल, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वर्ल्ड का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट थाईचंग, ताइवान में है। ठीक है, कहाँ पे है, ताइवान में, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसको आप लोग मिस नहीं करना है। अभी हम कुछ और डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, उसको आप छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हालत में कंप्लीट करना है। देखिए, जो मैं फिगर बना रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। ठीक है, इससे क्वेश्चन एकदम समझ लो को आया हुआ है एग्जाम में।
और कभी भी मिस नहीं होता, चाहे कोई भी लेवल का एग्जाम हो, छोटा लेवल से लेकर बड़ा लेवल तक। ठीक है, ये आपन का है क्या, कोयला। ये है एस। एस मतलब आप लोग समझते होंगे जो राख निकलती है बाद में, वो है। ठीक, और यहाँ पे एक हम लोग बनाते हैं क्या, ये देखिए क्या है, बॉयलर। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये बॉयलर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, ये बॉयलर होता है। ठीक है, कोयला क्या होता है, इस बॉयलर को हीट करता है। ठीक, और राख कहाँ जा रही है, यहाँ पे एस। ओके, अब देखिए बॉयलर के बाद होता है हमारा क्या होगा, आप लोगों को ये सब कंसेप्चुअल पता होना चाहिए। ये होता है सुपर हीटर। बॉयलर के बाद आएगा सुपर हीटर। ठीक, और ये यहाँ से बॉयलर से निकल करके गैस, इसे बोलते हैं हम लोग फ्लू गैस। ठीक है, निकल करके कहाँ जा रही है, सुपर हीटर में जा रही है। ओके, अब सुपर हीटर का काम क्या होता है कि इट रिमूव, देखिए इसके बारे में कुछ लिख लीजिए, पूछा जाता है फंक्शन सबके, ऐसे लिखिए, इट रिमूव द मॉइस्चर कंटेंट। इट रिमूव द मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब जो आपका उसमें गीलापन होता है उसको क्या करता है, ये रिमूव करता है, मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम स्टीम। मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम स्टीम। ठीक है, अब देखिए सुपर हीटर से निकला। ओके, और यहाँ पे होता है हमारा क्या, इसको बोलते हैं हम लोग इकोनोमाइजर। क्या बोलते हैं, इकोनोमाइजर। ठीक, यहाँ से गैस निकली एकदम पूरा मॉइस्चर कंटेंट फ्री गैस। ठीक है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं है। इसमें आपका भरा होता है क्या, फीड वाटर। कहाँ से लेते हैं, इधर से लेते हैं। ये इसमें क्या भरा होता है, फीड वाटर। ठीक, फीड वाटर। अब फीड इसकी इकोनोमाइजर को जस्ट ऊपर होता है। देखिए जैसे बता रहा हूँ वो आपको समझते हुए चलना, जस्ट ऊपर होता है एयर प्री हीटर। मतलब वायु को तुरंत क्या करता है, वायु को गर्म कर देता है, एयर प्री हीटर। ठीक है, इसके बाद जो है आपका कहाँ पे ये जाता है, यहाँ पे जो एक यहाँ से निकलता है ड्राफ्ट फैन बना होता है। ठीक है, ड्राफ्ट फैन, और इसके बाद ड्राफ्ट फैन के बगल में ही होती है चिमनी, यहाँ से धुआं निकल जाता है। और यहाँ से एयर प्री हीटर से जो वायु होती है वो आपका सीधे यहाँ से क्या होता है, कपलिंग किया जाता है। क्या कपलिंग रहता है आपका, रहेगा यहाँ पे कपलिंग। देखिए ये कपलिंग रहता है आपका मोटर, जिसे डायनेमो बोलते हैं। अब यहीं से ये घूमता है, यहीं से बिजली का उत्पादन। ये आपका ड्राफ्ट फैन होता है, सॉरी, ये आपका ड्राफ्ट फैन मतलब जो वैक्यूम एक तरीके से क्रिएट करने वाला, और ये आपकी चिमनी होती है, इसमें से धुआं निकलता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर सुपर हीटर से निकल करके हम लोग जाते हैं कहाँ पे, टरबाइन पे। टरबाइन क्या होता है, जो घूमने वाला पार्ट होता है, इज कॉल्ड ए टरबाइन। अब टरबाइन में ही क्या जॉइंट रहेगा हमारा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि टरबाइन जो है मैकेनिकल कपुल्ड बाई अल्टरनेटर। ठीक, और यहाँ पे क्या आ गई आपकी, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, जनरेट हो गई। क्या जनरेट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी 3 फेज वाली, क्या हो जाएगी, RYB, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया। ठीक है, अब टरबाइन में क्या लगा होता है, एक स्टीम एग्जॉस्ट लगा होता है जिसे हम निकालता है। ये क्या होता है, स्टीम, इसे निर्वात पंप भी बोलते हैं। ठीक, एक स्टीम एग्जॉस्ट, इसके बारे में आपको पता ही होगा। ओके, फिर ये जाता कहाँ पे, कंडेंसर में ऐड कर देते हैं, ताकि इससे थोड़ा एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, ये प्रोसेस अपनाने से एफिशिएंसी बढ़ाने का काम होता है, और कुछ नहीं, और ज़्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, नीचे आपका होता है पानी, यहाँ पे मान लीजिए ये आपका वाटर है। ठीक, अब वाटर कहाँ निकल के जा रहा है, देखिए वाटर जा रहा है आपका, यहाँ पे वाटर प्योरीफायर लगा देते हैं कि कोई भी वाटर की गंदगी हो तो यहीं पे प्योर हो जाए, फिर आपका इसके माध्यम से फीड वाटर इकोनोमाइजर में जाए। ठीक है, और कंडेंसर को यहीं पे ला करके ऐड कर देते हैं, ये यहाँ पे। ठीक है, अभी कंडेंसर करता क्या है, कंडेंसर का मेन काम होता है, देखिए लिख लीजिए,
इट कन्वर्ट, देखिए क्या ये बदल रहा है, इट कन्वर्ट स्टीम इनटू वाटर, स्टीम इनटू वाटर, मतलब ये स्टीम को कंडेंस करके वाटर में कन्वर्ट कर दे रहा है, फिर इसको हम डायरेक्ट इकोनोमाइजर में इसकी सहायता से भेज दे रहे हैं। ठीक है, अब वो सबके कार्य क्या होते हैं, ये कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एयर प्री हीटर से क्या करते हैं, बॉयलर को ऐड कर देते हैं, तो वाटर जो गर्म हवा वायु है बॉयलर में जाती है, थोड़ा और गर्म हो जाता है पानी। ठीक है, एयर प्री हीटर उसे बोलते हैं। ओके, तो ये रहा है आपका थर्मल पावर प्लांट। इससे जितने भी टाइप के क्वेश्चन, देखिए इसमें पूछता है कि इकोनोमाइजर इज, तो इकोनोमाइजर में फीड वाटर रहता है। ठीक, सुपर हीटर क्या करता है, गर्म करता है, बॉयलर से जो निकली गैस उसको और गर्म कर देगा। ठीक, अब वो कहाँ जाएगा, टरबाइन में, वायु बन के टरबाइन टकराएगा और ये क्या होगा, गैस बन के टरबाइन घूमने लगेगी, अल्टरनेटर से कांटेक्ट कर देंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस मिल जाएगी। ओके, तो थर्मल पावर प्लांट से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं कि कोयला कैसा होना चाहिए, बॉयलर का क्या प्रॉपर्टी, एयर प्री हीटर क्या करता है, वायु को पहले ही गर्म कर दे रहा था कि बॉयलर की एफिशिएंसी ये सब बढ़ा देते हैं। ठीक है, फीड इकोनोमाइजर क्या है, सुपर प्री हीटर, सब समझ में आ गया होगा। ड्राफ्ट फैन क्यों लगाते हैं, शुष्क वायु को निकालने के लिए। ठीक है, ओके, तो आपको थर्मल पावर प्लांट तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट पे हम लोग चल देंगे। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जैसे मान लीजिए कि थर्मल पावर प्लांट में तो इतने सारे क्वेश्चन हो गए, अब हम हाइड्रो पावर प्लांट पे चलेंगे। देखिए अब हमारा स्टार्ट होता है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट जो है सबसे पोल्यूटेड फ्री है, मतलब इसमें पोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, सीधे सीधे आप ये मानिए कि पोल्यूटेड फ्री है, मतलब इसमें पोल्यूशन नहीं है। ठीक है, इसका मेन देखिए क्या होता है काम, जैसे मान लीजिए कि आपका इंडिया, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इससे, क्वेश्चन इज मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स इन क्रैकिंग एग्जाम ऑफ कंपटीशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसे ऐसे बन सकता है कि इंडिया फर्स्ट पावर प्लांट कौन सा था, तो शिव समुद्रम, कहाँ पे था ये, दार्जिलिंग में, नाम था शिव समुद्रम, इंडिया का पहला पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट की बात हो रही है। ठीक है, और इसका नाम था शिव समुद्रम और दार्जिलिंग में है ये। बिगेस्ट प्रोडक्शन वाइज, प्रोडक्शन के हिसाब से बिगेस्ट, कोयना, ये कहाँ है, कोयना रिवर, महाराष्ट्र। ठीक, बिगेस्ट है ये। और ये भी पूछता है कि हाईएस्ट डैम तेहरी, हाईएस्ट डैम क्या होता है, तेहरी डैम, सबसे लंबा डैम ऊंचा डैम कौन, तेहरी डैम, जिसकी लंबाई 260 क्या है, 261 मीटर मान के चलिए, 260.5 मीटर। ठीक है, आप यहाँ तक इसको क्या कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो। ओके, तो आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ये भी पूछता है कि लॉन्गेस्ट डैम, तो लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड महानदी। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट डैम है। ओके, अब इसमें दो टाइप के टरबाइन आते हैं, इसे एक इम्पल्स टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन मतलब इसे पेल्टन व्हील हो गया, जो हाई मतलब ऊंचाई से पानी आए और क्या करे, टकराए और नीचे डिस्चार्ज कर दे, मतलब हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए हो, इसे बोलते हैं इम्पल्स टरबाइन। एक होता है रिएक्शन टरबाइन, उसके अंतर्गत दो हमारे आते हैं, फ्रांसिस और कैप्लान। फ्रांसिस मीडियम हेड, मीडियम डिस्चार्ज के लिए, कैप्लान लो हेड, मतलब ये नीचे रहेगा पानी और डिस्चार्ज इसका हाई होगा, ऊपर होगा। ठीक है, कैप्लान इसे बोलते हैं, कैप्लान टरबाइन। ठीक है, तो ये रहा आपका हाइड्रो पावर प्लांट। अब उसको हम कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स बताते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको आप लोग मिस नहीं करिएगा। देखिए इसके फिगर से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एक बना दिया आपके लिए टैंक। ठीक है, टैंक बना दिए। ओके, टैंक बनाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि पानी यहाँ पे रहता है और ये वाटर बहुत ही जरूरी है भैया, वो बिना वाटर के हाइड्रो पावर प्लांट का कोई मतलब नहीं। ये है कि यहाँ पे क्या है, ये है वाटर। ठीक, और ये आपका क्या है, डैम। ओके, दिस इज डैम। अब डैम से आपका निकला रहता है क्या, सीधे एकदम, इसी में यहाँ पे रहता है एक प्रोवाइड पेनस्टॉक फॉर, ठीक है, पेनस्टॉक के लिए टैंक बना रहते हैं, वाटर ही रहता है इसमें। ठीक, और यहीं पे रहता है
वैली हाउस क्या रहता है? वैल्यू हाउस, वैल्यू हाउस। ओके, और फिर यहीं से निकला रहता है पानी, और ये पानी ये क्या है? ये इसमें वाटर जा रहा है, यहाँ से आ रहा है वाटर, ठीक, इसमें से निकल रहा है और ये टकराएगा कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? टरबाइन, ठीक, इसे हम पावर हाउस भी बोल देते हैं। यहाँ पे पावर हाउस मतलब पावर का जनरेटर होता है, तो पावर हाउस भी बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, पावर हाउस बोल दिया आपने। अब ये क्या करता है? पेनस्टॉक का काम क्या, डायरेक्टली पूछा जाता है कि इट कन्वर्ट, ये क्या कन्वर्ट कर सकता है? आप माइंड से सोचिए कि ये जो पानी आ रहा है यहाँ से, ठीक है, इसमें भी वाटर ही होता है, अच्छे से बन नहीं पाया, पानी यहाँ से आ रहा है, पानी पहले स्थिर है ना, स्थिर है, इसको क्या कर रहा है? पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक। और ये आपका डैम हो गया, ओके, ये इसी में रहता है पावर हाउस पे। और यहाँ से जो निकला रहता है, ठीक है, ये आपका रिवर टाइप होता है, ये सब जो पानी आता है टकरा के इसी में निकल जाता है, रिजर्वायर भी इसी बोलते हैं, ठीक है। और ये होता है स्पिल वे, ठीक है, ये होता है स्पिल वेज, ओके। तो आपको सारी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि पेनस्टॉक क्या करता है। रिजर्वायर, ये रिजर्वायर मतलब एक तरीके से पानी का क्या है? इकट्ठा करने वाला है, और यहाँ से ये नदी है, ठीक है, नीचे ये हाइड्रो पावर प्लांट का, इसे पेल्टन व्हील हो गया। पेल्टन व्हील कैसा होता है? एक तरह का चक्री होता है ऐसे करके, ठीक है। इसमें क्या होता है? पानी आता है दूर से और इसकी पत्तियों पर टकराता है, ये घूमने लगता है। पानी कहाँ से आता है? पेनस्टॉक के माध्यम से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या मैकेनिकल कपलिंग करके अल्टरनेटर को लगा लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है RYV में 3 फेज में, ठीक। ये हो गया आपका हाइड्रो पावर प्लांट। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों, एकदम पूरा कंफर्म बता रहा हूँ। किसका क्या यूज है मैंने बता दिया। टरबाइन कैसी होती है, कितनी टाइप की होती हैं, किस लिए यूज, ऐसे डायरेक्टली पूछा है। फ्रांसिस टरबाइन का इस्तेमाल होता है मीडियम हेड, मीडियम डिस्चार्ज, लो हेड, हाई डिस्चार्ज, लो हेड, लो डिस्चार्ज। तो आप क्या टिक करेंगे? मीडियम हेड, मीडियम डिस्चार्ज, मैंने बताया है पहले, ठीक है। नोट्स बनाते जाइए, आपको 1 घंटे के अंदर जैसे पूरा पावर प्लांट कंप्लीट मिलेगा, और इससे बाहर कहीं नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद आप RK राजपूत को जाइए, सॉल्व करिए, एफिशिएंसी ये सब रैंकिंग साइकिल वगैरह भी बता देते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले पावर प्लांट में, नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपको सबसे बेस्ट तरीके से जो समझना है, जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं कि इंडिया फर्स्ट और बिगेस्ट, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे तारापुर महाराष्ट्र, कैप्रापुर गुजरात, कोयिया कर्नाटका, ठीक है, रावत भाटा राजस्थान। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और मेन चीज़ देखो, हाइड्रो पावर प्लांट में ये था, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट आपने पढ़ा है, तो इसमें जो आपका फ्यूल लगता है, फ्यूल का मतलब आपको समझ में आ रहा है, उसकी कॉस्ट जो होती है वो होती है 0, फ्यूल कॉस्ट इज 0, मतलब पानी का कोई कॉस्ट होता नहीं है, ठीक है, फ्यूल कॉस्ट 0। लेकिन हमारा न्यूक्लियर में जो कॉस्ट होता है, ये कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा, हाईएस्ट इनिशियल कैपिटल कॉस्ट, ठीक है, और उसका लो रनिंग भी होता है। ये पोल्यूशन कंटेंट और लेवल होते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट में थोड़ा सा भी पोल्यूशन नहीं आता, थर्मल में भी आता है, धुआं वगैरह निकलता है, ठीक है। हाइड्रो में भैया कुछ नहीं होता, डायरेक्ट पानी का फ्लो करवाया, टरबाइन को घुमाया, अल्टरनेटर को कपलिंग किया, इलेक्ट्रिसिटी ले लिया, ठीक है, सबसे सिंपल मेथड है, ठीक। ये आपका हो गया कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। और ये भी पूछता है कि पोल्यूशन कंटेंट होता है कि नहीं, अवेलेबल होता है, हाईएस्ट इनिशियल कॉस्ट होती है, कैपिटल कॉस्ट भी हाईएस्ट होती है, और कॉस्ट ऑफ फ्यूल का कॉस्ट ज़्यादा होता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन बहुत लो होता है। पॉइंट ऑफ मतलब कि कोई भी न्यूक्लियर आप लोगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट का कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट ले रहे हो, न्यूक्लियर ऐसी इतनी छोटी छोटी रॉडें होती हैं, ठीक है, 1 मीटर 2 मीटर की, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो बहुत ही लो होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। ये न्यूक्लियर फिशन पे आधारित होता है, ठीक। जैसे इसमें रॉड इस्तेमाल की जाती है, जो
न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात चल रही है यहाँ पे, इसमें जो रॉड इस्तेमाल होती है जैसे थोरियम की हो गई, यूरेनियम की हो गई। यूरेनियम 235 लेते हैं, थोरियम 233 लेते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, आना चाहिए। किस पे आधारित होता है? फिशन पे, न्यूक्लियर फिशन पे आधारित होता है, जो इसमें कंट्रोल रॉड होती है। अभी हम बनाते हैं इसका फिगर, उसमें आपको पूरा डिटेल करते हैं। ओके, देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट को हम लोग डिज़ाइन करते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, एक अच्छा सा एक इस तरीके से बना होता है हाउस। ठीक, इसी में सेट होती हैं, जो भी सेट होता है इसी में सेट होता है। ये डबल डबल होता है ऐसे। ठीक, पूरा मतलब सिस्टम से काम करना चाहिए, कोई भी काम हो सिस्टम से। ठीक है, ये देखिए रॉड होती है, ये रॉड होती है। ठीक है, ये सेपरेटर होता है ताकि रॉड हीट करके आपस में कोई रिएक्ट वगैरह ना करे। ओके, और ये लास्ट वाला, ये एक तरीके से इंसुलेटर ज़बरदस्त टाइप का होता है, रेजिस्टेंस मान लो ये। ठीक, इसे बोलते हैं मॉडरेटर। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, ये जो बना रहा हूँ जिसके अंदर, इसे बोलते हैं मॉडरेटर। मॉडरेटर, ये सभी मॉडरेटर ही हैं। ठीक, ये सभी मॉडरेटर हैं। ठीक, और ये वाला जो छोटा छोटा है, ये सब छोटा छोटा जो है, इसे हम लोग बोलते हैं फ्यूल रॉड। फ्यूल रॉड जो भी मतलब यूरेनियम और थोरियम का हो गया। ठीक है, फ्यूल रॉड। और यहाँ पे लगा होता है, जितने फ्यूल रॉड होंगे उतने लगा रहेगा। और ये तीनों को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल रॉड। ठीक है, कंट्रोल रॉड। ठीक, कंट्रोल रॉड कैडमियम बोरॉन की बनी होती है। इट इज ऑब्जर्वर टू न्यूट्रॉन टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन। ठीक है, ये बना किसका रहता है, कैडमियम एंड बोरॉन की। ओके, अब यहाँ से ये निकल के जाता है इस तरीके से। ठीक, यहाँ से निकल के जाता है। ओके, अब फिर जो है यहाँ टक्कर लेता है। टक्कर का मतलब इसको हम बना रहे हैं, इसमें देखिए क्या हम बना रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऐसे घुमावदार, ठीक है, ऐसे घुमावदार ये होता है। ठीक, फिर यहाँ से निकल के जाता है ये ऐसे। इन सब की भूमिका है, और इसको हम लोग किसमें ऐड कर देते हैं, टरबाइन में। ठीक है, अब टरबाइन से लगा देंगे अल्टरनेटर, कपलिंग कर देंगे। ठीक, ये हो गया आपका अल्टरनेटर, एसी जनरेटर या मान लो। और यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, विद्युत का उत्पादन, RYB। ठीक, और इसी में होता है कंडेंसर लगा देते हैं, जो पानी में कन्वर्ट कर, कंडेंसर। ठीक, फिर यहीं पे लगा देते हैं वाटर प्योरीफायर, वाटर को शुद्ध करेगा, वाटर प्योरीफायर। ठीक, इसे बोलते हैं हम लोग हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर। ठीक है, और मॉडरेटर कभी पूछा था किसका बना होता है, तो ये आपका बना होता है ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट। ठीक है, इसे इट स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड, ये स्लो करता है न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड की स्पीड को। तो ये आपका होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। इससे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट से कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब मंदक के रूप में क्या लेते हैं, ग्रेफाइट हो गया, भारी जल D2O को भी ले लेते हैं कभी कभी। ठीक है, कंट्रोल रॉड कैडमियम बोरॉन की हो गई। अब आपको क्या चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियर पावर प्लांट। अभी कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स बचे हुए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे डाइवर्सिटी फैक्टर वगैरह हो गया, और क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो उसके लिए एक नई वीडियो बना दें कि इसी में कंप्लीट कर दें, तो कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, छोड़ना कुछ नहीं है। तो लिखते हम लोग वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल लोड एट पावर स्टेशन। ठीक है, मतलब पावर स्टेशन पे वेरिएबल लोड होता ही है। और इसके लिए हम लोग एक ग्राफ को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। ठीक, एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं, जो होता है आप मेगावाट
वर्सेस टाइम। देखिए हर वक्त जैसे 4, 8, 12, 16, 20 एंड 24 आवर का बना दिया। ठीक है, इस ये ग्राफ किस में हो गया? ग्राफ हो गया आपका टाइम वर्सेस पावर। ठीक, टाइम वर्सेस पावर, ग्राफ का प्लॉटिंग हो गया। अब आपका जैसे आपका क्या हो गया, इसे ये आपका जो फिगर मैं बना रहा हूँ, देखिए मेगावाट, जैसे आपको 4 घंटे, जैसे वाला इस टाइम मतलब 12 बज रहा है, इस टाइम कुछ पावर कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, कम लग रहा है। अगले 4 घंटे के बाद पावर बढ़ गई और, ठीक, मतलब वेरिएबल पावर, और कुछ बढ़ते बढ़ते कुछ इस टाइप बढ़ रही है, घट रही है, ठीक है, इस टाइप का कर्व बन जाता है। इसे हम बोलते हैं लोड कर्व। मतलब कभी पावर ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, कभी कम, भाई जिस अकॉर्डिंग से शाम को पावर ज़्यादा कंज्यूम होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका। ठीक, तो ये आपका हो गया। और इसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? एरिया इसका रिप्रेजेंट करेगा मेगावाट टाइम, मतलब P इंटू टी, एक तरीके से वर्क। ठीक है, इसे बोलते हैं लोड कर्व। ठीक है, अब इसमें फार्मूले बहुत सारे इंपॉर्टेंट आते हैं। जैसे पहला फार्मूला है, पहले फार्मूला को लिया जाए, जिससे होता है एवरेज लोड। ठीक है, एवरेज लोड डायरेक्टली पूछा जाता है भैया, देखो इसमें कोई गुंजाइश वाली बात नहीं, पूछना ही पूछना है। तो एवरेज लोड इज इक्वल टू होता है, ऐसे लिखेंगे आप, एवरेज लोड इज इक्वल टू एरिया अंडर, क्या होता है, एरिया अंडर लोड कर्व। ठीक है, एरिया अंडर लोड कर्व अपान में टाइम। ठीक है, एरिया अंडर लोड कर्व अपान में टाइम, ये आपका एवरेज लोड हो गया। अगर इसी को बोलते डेली एवरेज लोड, डेली में क्या करते हैं, 24 से नीचे 24 हो जाता है टाइम की ओर, मंथली 30 इंटू 24। ठीक है, एनुअली, देखिए डेली में क्या होता, आपको लिखना होगा, जैसे डेली के लिए बस टाइम हम बता रहे हैं, टाइम नीचे टाइम ही 24 हो जाता। मंथली लेते अगर हम, ठीक है, मंथली लेते तो 30 डेज का अगर मंथ होगा तो 24 आवर, इसको आवर में ही लेना है, टाइम इज आवर। ठीक है, एनुअली लेते, एनुअली का मतलब क्या होता है, सलीना, तो क्या हो, कितने दिन होता है, 365 इंटू 24। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, बस माइंड होना चाहिए। तो ये आपका एवरेज लोड का फॉर्मूला हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं, जिससे दूसरा होता है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये होता है आपका लोड फैक्टर। लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड अभी मैंने बताया, एरिया अंडर कर्व अपान में टाइम, तो एवरेज लोड अपान में मैक्सिमम डिमांड। अब मैक्सिमम डिमांड आपको कैसे मिलेगा, जैसे मैक्सिमम डिमांड का मतलब अभी मैंने कर्व एक ड्रॉ किया था, इस टाइम पे सबसे मैक्सिमम डिमांड है तो इसको लेंगे, तो लोड फैक्टर निकलेगा। तो लोड फैक्टर ऑलवेज लेस देन 1, याद रखना है, पूछा जाता है ये। ठीक है, लोड फैक्टर ऑलवेज लेस देन 1। तीसरा देखिए डिमांड फैक्टर, तीसरा आपका है डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड अपान में क्या, कनेक्टेड लोड। मैक्सिमम डिमांड अपान में कनेक्टेड लोड लेस देन 1, इसे बोलते हैं डिमांड फैक्टर। ठीक, ये भी लेस देन 1 होता है, इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है डाइवर्सिटी फैक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाइवर्सिटी फैक्टर इज इक्वल टू, डाइवर्सिटी फैक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ, ऐसे लिखते हैं,
sum of individual क्या मैक्सिमम डिमांड, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपान में मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर स्टेशन। ठीक, तो ग्रेटर देन 1, डाइवर्सिटी फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड एक ही होगा और सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड कहीं पे यहाँ पे मैक्स है, यहाँ पे मैक्सिमा, यहाँ पे मैक्स, सबको ऐड करके लेना है। और मैक्सिमम डिमांड पावर स्टेशन जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा बस एक ही लेंगे, तो ग्रेटर देन 1 आएगा, इसी से आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट एक फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लिखते हैं और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन सभी के तरीके से। ठीक है, होता है आपका प्लांट, होता है प्लांट, जो प्लांट है आपका कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस। ठीक है, एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड मतलब जो एक्चुअल में एनर्जी आपका क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, उत्पन्न हो रही है। ठीक है, एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड अपॉन में एनर्जी दैट could be produced, energy that could be produced। ओके, इसे हम लोग बोलते हैं एवरेज लोड इनटू टाइम अपान में प्लांट कैपेसिटी इनटू टाइम। ठीक, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इक्वल टू क्या, एवरेज लोड अपान में प्लांट कैपेसिटी, सीधे सीधे प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इक्वल टू एवरेज लोड अपान में प्लांट कैपेसिटी। ओके, एक आता है, एक और रह जाता है आपका, उसको भी देख लीजिए। उसका मेन थिंग ये है कि जैसे रिजर्व कैपेसिटी होती है, रिजर्व, ठीक है, रिजर्व कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है, रिजर्व कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। ठीक, प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड, इतना तो आपको अब क्लियर हो ही गया होगा। इसके आगे आपका जैसे आ जाता है टैरिफ। ठीक है, टैरिफ बचता है, लेकिन वो जो है आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर इकोनॉमिकल पावर जनरेशन का है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग का नहीं है। ठीक है, तो उसको मैंने पेड क्लास में तो टोटल कंप्लीट ही किया है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है ना, जितने पेड बच्चे हैं, ये तो सबके लिए वीडियो दे रहा हूँ, सभी लोग बिंदास देखिए, पढ़िए और RK राजपूत बुक को जाकर सॉल्व करिए। ठीक है, क्योंकि अब वैकेंसी भी आने वाली है 1 से 1.5 महीने के अंदर, तो पेपर हो जाएगा, तो आपको सबको सब एक्सपीरियंस, अनुभव मिल ही गया होगा कैसे अब होगा। ठीक है, तो चलिए, इससे बाहर क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।